औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ तलाक देने से ही निकाह टूट जाता है, बल्कि कई बार मियाँ बीवी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे भी निकाह टूट जाता है और इनको मालूम भी नहीं होता कि निकाह टूट चुका है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 काम बताने वाले हैं जिनको करने से निकाह अपने आप खुद ही टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाती हैं। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत ही ख़ास है। अगर आप शादीशुदा हैं, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने आप को इन 7 कामों से हमेशा दूर रखिएगा, यानी कि ये 7 काम भूल कर भी कभी मत करना, वरना आपका भी निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाएगा और आपकी बीवी आपके लिए हराम हो जाएगी। और अगर आप एक औरत हैं तो आपका शौहर आपके लिए हराम हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि निकाह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी इस सुन्नत पर अमल ना किया इसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान को चाहिए, वो मर्द हो या औरत हो, निकाह ज़रूर करे। अगर कोई मर्द या औरत बिला वजह कोई निकाह नहीं करता और वो कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, तो इससे औरत और मर्दों पर अल्लाह ताला की लानत होती है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो इसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है, यानी कि निसफ दीन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि निकाह करने से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो निकाह ज़रूर करे, यानी कि वो शादी ज़रूर करे। अब हम आपको 7 ऐसे काम बताते हैं जिनके बारे में हदीस पाक में आया है कि अगर इन 7 कामों में से कोई एक काम भी शौहर या बीवी इन दोनों में से कोई भी एक कर लेता है तो इसका निकाह टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह अपने आप खुद ब खुद टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ख़त्म हो जाता है। नंबर 1, किसी एक की मौत होने पर सबसे पहले चीज़ मौत है। अगर किसी हादसे में या फिर किसी और वजह से शौहर की मौत हो जाए तो इसकी बीवी का निकाह अपने शौहर से अपने आप ही खुद ब खुद टूट जाता है। इसी तरह से अगर किसी की बीवी की मौत हो जाए तो इसके शौहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि शौहर और बीवी में से अगर किसी एक की मौत हो जाए तो फिर इनका आपस में निकाह टूट जाता है, यानी कि ऐसी सूरत में निकाह तलाक लिए बगैर ही टूट जाता है। प्यारे दोस्तों, दूसरे नंबर पर इस्लाम छोड़ने पर मियाँ बीवी में से किसी एक का इस्लाम से खारिज होना या इस्लाम को छोड़ देना, यानी कि मियाँ बीवी में से कोई एक इंसान, चाहे वो शौहर हो या बीवी हो, अगर किसी वजह से इनमें से एक इस्लाम से खारिज हो जाता है, यानी नाउज़ बिल्लाह, अगर मियाँ बीवी में से कोई एक इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मज़हब को अपना लेता है तो ऐसी सूरत में भी निकाह टूट जाता है, निकाह बगैर तलाक के टूट जाता है। प्यारे दोस्तों, तीसरे नंबर पर खिला लेने पर। अब कुछ लोग पूछेंगे कि ये खिला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि खिला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसे कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ और सिर्फ शौहर के पास होता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बीवी शौहर से तलाक चाहती है लेकिन शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा, जबकि बीवी अपनी शौहर से तंग आ चुकी है और इसको अपने शौहर से छुटकारा चाहिए। अब ऐसे में औरत क्या करे, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खिला लेने का हक दिया है, यानी कि ऐसी सूरत वो अदालत से रजू करके अपने शौहर से छुटकारा हासिल कर सकती है। खिला के जरिए जज मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म करवा देगा, यानी कि ऐसी सूरत में भी मियाँ बीवी का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है और फिर वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाती है। प्यारे दोस्तों, चौथे नंबर पर किसी एक के लापता हो जाने पर, यानी कि गायब हो जाना या फिर जानबूझकर मियाँ बीवी में से किसी एक का घर से भाग जाना, यानी कि अगर मियाँ बीवी में से कोई एक लापता हो जाता है या फिर जानबूझकर इनमें से कोई एक अपने घर से भाग जाता है और इसके बाद काफ़ी कोशिश करने के बाद भी, यानी कि हर जगह ढूंढने के बाद भी वो घर वापस नहीं आता, वो मिलता नहीं है और काफ़ी अरसा गुजर जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में भी मियाँ बीवी का निकाह तलाक के बगैर अपने आप खुद ब खुद टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे में अगर वो मियाँ बीवी चाहें तो फिर किसी दूसरे के साथ निकाह कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, 5वें नंबर पर रिश्तों के हवाले से है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ निकाह हुआ और वो दोनों मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं,
لیکن بعد میں اگر مرد کو پتہ چل گیا کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ تو اس کی رضائی بہن ہے، یعنی کہ وہ تو اس کی دودھ شریک ہے، جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں تھا اور انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا، اگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتہ چلا تو وہ آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، تو پھر ایسے میں ان کا نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جس طرح اسلام میں سگے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہوتا، ویسے ہی رضائی بہن بھائی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی صورت میں بھی ان کا طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ دوستو اسلامک واقعات، اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور آخر پر اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔